हेलो स्टूडेंट, आप क्लास 11th फिजिक्स की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आईएमपी प्रश्न ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 1 मापन एवं मात्रक में सबसे पहला प्रश्न हमने शामिल किया, एसआई पद्धति में कौन सी मूल एवं पूरक राशियां हैं, उनके नाम लिखना है आपको, उसके मात्रक लिखना है और उनके संकेत यानी प्रतीक चिन्ह लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। उसका अगला वाला प्रश्न है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जे की शुद्धता की जांच कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्धता की जांच करने वाले जो विमीय विधि से शुद्धता की जांच करने वाले प्रश्न है उसमें और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें शुद्धता की जांच करना आना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा, विमीय विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी जो सूत्र मैंने अभी लिखा t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी इस सूत्र को हमें प्राप्त करना है विमीय विधि से। अगले प्रश्न पर आते हैं, विमीय विश्लेषण द्वारा गतिज ऊर्जा के समीकरण k बराबर 1/2 mv वर्ग प्लस ma की शुद्धता की जांच कीजिए। यह प्रश्न वो है बेटा जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको भी हमने यहाँ शामिल किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु का दाब p, घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला अध्याय है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति है ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों को प्राप्त करना। गति के तीनों समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण आपको प्राप्त करने हैं ग्राफी विधि से। अगला प्रश्न है कि भाई स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ हमको प्राप्त करना है। तो ये तीनों ग्राफ हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है कि किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर बल F बराबर ये कार्य कर रहा है। यदि t बराबर 0 पर वेग उसका है तो समय अपने को ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, x अक्ष के अनुदिश गतिमान किसी वस्तु की स्थिति x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित है। a का मान b का मान है और t सेकेंड में t बराबर 2 पर वस्तु का ताक्षणिक वेग है। एक बार अवकलन करेंगे उत्तर आ जाता है। x अक्ष के अनुदिश गतिमान किसी वस्तु की स्थिति x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित की गई है। a की वैल्यू और b की वैल्यू है, इसमें औसत वेग निकालना है, वैल्यू सारी वही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अध्याय 3 में एकांक सदिश क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है अदिश और सदिश में अंतर। तीसरा है सदिशों के अदिश गुणन के नियम, गुणधर्म है ना। सदिशों के जो है अदिश गुणनफल के गुण लिखना है। फिर सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण लिखना है। वृत्तीय गति में कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना है। सदिशों का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम दोनों ही करना है ना। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रक्षेप्य का पथ परवलयिकार होता है। प्रक्षेप्य के उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। आप ये दोनों प्रश्न तो कर ही लेना, इनको छोड़ना मत, है ना। आखिरी में मैं ये 5-7 प्रश्न ऐसे भी बताऊंगा कि कुछ नहीं तो इतने करके चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि क्षैतिज से ऊपर 30 डिग्री के कोण पर बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकंड के चाल से फेंकी जाती है। तो उसके अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर तक पहुंचती की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान थीटा बराबर tan इनवर्स 4h/r होगा। यह प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। फिर गति के नियम की बात करें तो संवेग संरक्षण का नियम, अभिकेंद्रित त्वरण, जड़त्व का नियम है ना, और इसके प्रकार, और न्यूटन की गति के तीनों नियम, और न्यूटन की गति का दूसरा नियम सिद्ध कीजिए F बराबर ma। ये बहुत कम प्रश्न है, बहुत कम प्रश्न हमने शामिल किए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। जितने आप 1 या 2 दिन में कर सकते हैं उतने ही प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। सर्पी घर्षण और बेलनिक घर्षण में अंतर। सवाल है 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 किलोग्राम न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। आवेग, संवेग में परिवर्तन और उत्पन्न त्वरण।
अध्याय 5 के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय दोनों ही प्रकार से करना है। दोनों प्रकार कौन से? नियत बल की कंडीशन में भी करना है और परिवर्ती बल की कंडीशन में भी इनको आपको करना है, ये ध्यान रखना है। परिवर्ती और नियत बल दोनों ही परिस्थितियों में कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको करना है। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्य में अंतर आपको करना है। कार्य क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को उदाहरण सहित आपको समझाना है। 3 सवाल हैं, ठीक है। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता है, 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, उसकी गति के विपरीत है, तो सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन के पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है, तो टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर है, तो पंप द्वारा व्ययी शक्ति ज्ञात कीजिए। बल F बराबर ये है, विस्थापन है, तो कार्य की गणना कीजिए। 2 नंबर के लायक प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते, अगला अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति में, उसमें आपको जड़त्वागुण क्या है इसका सूत्र, किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या क्या है इसका सूत्र, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, इसे समझाना है, गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करना है, कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध स्थापित करना है, और बलागुण क्या है इसको समझाना है। ये कुछ प्रश्न आपको करना है। इसमें सबसे अधिक आईएमपी गुणन गतिज ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जी और जी में अंतर, जी और जी में संबंध, केपलर के ग्रह गतिकी के नियम, पलायन चाल, पलायन चाल क्या है उसका सूत्र प्राप्त करना है। पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण में सबसे पहले हुक का नियम करेंगे। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों? यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है और दृढ़ता गुणांक क्या है। ये बहुत कम प्रश्न शामिल किए हैं अपन ने इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा और 1-2 चीजें और जोड़ें तो क्या जोड़ सकते हैं आप, प्रतिबल व उसके प्रकार, एक प्रश्न ये भी जोड़ें, और दूसरा बना ले विकृति और उसके प्रकार, ठीक है। ये 2 प्रश्न और बढ़ा दिए मैंने। अध्याय 9 तरलों के यांत्रिक गुण में पास्कल का नियम, बर्नौली की प्रमेय, और धारा रेखीय और विशुद्ध प्रवाह में अंतर, पृष्ठ तनाव और स्टोक का नियम। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी में आपको फिर वो प्रश्न बताऊंगा कि भाई जो सबसे ज्यादा आईएमपी है ना, कि भाई कुछ नहीं करे तो इतना करना है, कुछ नहीं तो ये करना है, तो उनमें एक तो ये वाला विमीय विश्लेषण की सीमाएं और विमीय विश्लेषण के उपयोग, 2 प्रश्न हमने यहां से शामिल किए, ठीक। आगे लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आप यहां से ले लीजिए, कौन सा लेंगे, ये वाला, विमीय विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब इसमें ये तीनों ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ को शामिल करें। फिर अध्याय 3 में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने को करना है, ये मैंने पहले भी बात बताई कि भाई प्रक्षेप्य गति, और सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ प्रलयकार होता है, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल क्षैतिज पराज अधिकतम ऊंचाई वाला सूत्र, ठीक। 2 प्रश्न यहां से लिए। फिर बात करते हैं इसमें कौन सा लेना है, तो इसमें जो सबसे आईएमपी प्रश्न मुझे लगते हैं वो है न्यूटन के नियम, ठीक है। आपको न्यूटन की गति के नियम याद होने चाहिए। फिर बात करते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में हमको सबसे ज्यादा आईएमपी प्रश्न कौन सा है, वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। हमको आना चाहिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वाले अध्याय में तो घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग और बलागुण में संबंध आप कर लें तो ये 2 प्रश्न यहाँ पर भी आपके आईएमपी निकलते हैं, सबसे ज्यादा आईएमपी। कुछ नहीं तो इतना कर लेना है। अध्याय 7 में क्या करना है, तो अध्याय 7 में 2 प्रश्न है कि पलायन चाल क्या है, ठीक, और इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। पृथ्वी की स्थल से ऊंचाई और गहराई पर जी का मान दोनों, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी करना ही है वैसे तो, पर ये जो प्रश्न मैंने बोले हैं ये 4 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस वाले अध्याय से भी आपको अगर कुछ करना है कि हमें कुछ प्रश्न बता दो, तो एक तो हुक का नियम कर लो और एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक कर लो, ठीक। फिर तरलों के यांत्रिक गुण वाले में इसमें भी हमें कुछ प्रश्न ढूंढने हो, तो उनमें सबसे पहले बर्नौली की प्रमेय और पास्कल का नियम है, ठीक। ये अपन कर लेते हैं तो हमारा
काम हो जाता है। भाई आपको मैंने आईएमपी बताए और आईएमपी के अंदर भी आईएमपी बताए। तो विद्यार्थियों इन सब प्रश्नों को अच्छे से करके आप एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।